दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया में डीजल और पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ रहा है, जबकि सरकार 25 रुपये प्रति लीटर की दर से डीजल और पेट्रोल खरीदती है। औसतन हम बता रहे हैं 25.5 भी हो सकता है, 10 पैसा बढ़ भी सकता है, 10 पैसा घट भी सकता है, लेकिन औसतन हम बात करें तो 25 रुपये प्रति लीटर की दर से डीजल या पेट्रोल खरीदती है और उसमें से पेट्रोल को बेचती है 80-81 रुपये प्रति लीटर और डीजल को बेचती है 75 रुपये, 76 रुपये, 70 रुपये, 72 रुपये लीटर। तो इतना छलांग कैसे लगा देता है, तिगुना से भी ज्यादा हो जाता है। 25 रुपये में सरकार खरीद रही है और बेच रही है 80 रुपये में, तिगुना से भी ज्यादा। हालांकि यहां पर लग रहा है कि भाई 25 रुपये में खरीद रही है तो कम से कम 30 रुपये में बेचा जाना चाहिए था या 32 रुपये में बेचा जाना चाहिए था। बात सही है, लेकिन इतना छलांग क्यों लगा रहा है? अगर छलांग लगा रहा है तो यहां से पैसा कौन कमा रहा है? कौन सरकार कमा रही है? कौन कंपनियां कमा रही है? सारा चीज आज इसकी इस वीडियो में हम खुलासा करने वाले हैं। केवल आपको इस वीडियो में बने रहना है। हम इसके पहले बता दें, इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग कच्चा तेल का जो दाम है वो घट रहा है। भाई घट रहा है, इसका मतलब कि डीजल और पेट्रोल का भी दाम घटना चाहिए था, लेकिन हमारे देश में घटने के बजाय बढ़ रहा है। तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डीजल हो या पेट्रोल हम तक कैसे पहुंचता है, क्योंकि बहुत सारा प्रक्रिया के बाद हम तक डीजल या और पेट्रोल पहुंचता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंपोर्ट के विषय में। देखिए, डीजल या पेट्रोल हर देश में समान रूप से नहीं पाया जाता है। किसी देश में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि इराक में, ईरान में, आपको सऊदी अरब में, ये सब में बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा डीजल और पेट्रोल, यानी कि कच्चा तेल, जबकि अन्य देशों में बहुत ही कम है कि नहीं? तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा। तो क्या होगा इंपोर्ट में, जैसे कि इंडिया है यहाँ पर, अब यहाँ ईरान से मंगाएगा या फिर इराक से मंगाएगा या सऊदी अरब से मंगाएगा या फिर चीन से मंगाएगा, है कि नहीं? तो इंपोर्ट होगा कच्चा तेल के रूप में। किस रूप में? कच्चा तेल के रूप में इंपोर्ट होगा। ऐसा क्यों? देखिए, डीजल और पेट्रोल आपको स्वतंत्र रूप में नहीं मिलने वाला है। जिस तरह से पानी है, पानी को हम लोग डायरेक्ट अपने यूज मिला लेते हैं, उसी तरह से आपको डायरेक्ट पेट्रोल नहीं मिलेगा, डायरेक्ट डीजल नहीं मिलेगा स्वतंत्र रूप में, ठीक है? वो एक मिक्सिंग मिलता है, मिक्सिंग यानी मिला हुआ रूप मिलता है, पेट्रोलियम जिसको बोलते हैं। उसमें डीजल भी मिला हुआ रहेगा, पेट्रोल भी मिला हुआ रहेगा, केरोसिन तेल भी मिला रहेगा, या फिर अन्य तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी इस कच्चा तेल में मिला हुआ रहता है। और वहीं से दूसरा देश से मंगाया जाता है हमारे देश में, और मेरे देश में 85% अपने उपयोग का दूसरे देशों से इंपोर्ट करती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। यानी इंडिया में जितना भी प्रयोग होता है डीजल या पेट्रोल का, 85% भाग दूसरे देशों से मंगाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है। हालांकि यह कच्चा तेल बैरल में आता है। बैरल, एक बैरल लगभग 159 लीटर का होता है। तो सबसे पहला स्टेप आपको समझ में आ ही गया होगा कि इंपोर्ट होता है, ठीक है? तो हमारे देश में क्या इंपोर्ट हुआ? कच्चा तेल इंपोर्ट हुआ। अब इंपोर्ट होने के बाद वो चला जाता है रिफाइनरी में। रिफाइनरी में क्यों जाता है भाई? क्योंकि कच्चा तेल में वहां पर डीजल भी है, पेट्रोल भी है, ठीक है, और भी तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। अब ये सबको अलग अलग करना पड़ेगा, तभी ना उसका हम डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं। तो उसको अलग अलग करने के लिए, डीजल को अलग करने के लिए, पेट्रोल को अलग करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है। और ये रिफाइनरी में जा करके इसके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर इसका क्या होता है? रिफाइनिंग होता है। और रिफाइनिंग के वक्त अन्य तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी निकल सकते हैं। केरोसिन तेल हो गया, या फिर मीथेन वगैरह निकल जाता है गैस के रूप में, है कि नहीं? ब्यूटेन, जिससे एलपीजी वगैरह बनता है, तो खैर अलग चीज है। तो डीजल और पेट्रोल रिफाइनरी में जाके अलग हो गया। क्या हुआ? सबसे पहले इंपोर्ट हुआ हमारे देश में, उसके बाद रिफाइनरी में गया, रिफाइनरी में डीजल और पेट्रोल अलग अलग हुआ। उसके बाद ये चला जाता है कंपनी में। आपने सुना होगा इंडियन ऑयल का नाम सुना होगा, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम का नाम सुना होगा। जब वहां पर रिफाइनरी कंपनी में रिफाइन हो जाता है डीजल और पेट्रोल, तो फिर इंडियन ऑयल या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, यह सब कंपनी है, और ये कंपनी वहां से वो तेल ले लेती है और अपना मुनाफा रखकर ये पेट्रोल पंप तक पहुंचाने का कार्य करती है। डीजल और पेट्रोल को ये कंपनियां पेट्रोल पंप तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये दोनों कंपनियां का काम है। और भी कुछ कंपनियां हैं, लेकिन ये दोनों कंपनी विशेष रूप से मौजूद है अभी इंडिया में, है कि नहीं? तो ये कंपनी क्या करती है? डीजल और पेट्रोल को पेट्रोल पंप तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब आप देखिए चौथा स्टेप में क्या होता है? पेट्रोल पंप में चला जाता है।
अब जो तेल है कहां चला गया, पेट्रोल पंप में चला गया। अब यहां पर देखिए सबसे पहले, अब देखिए रेट क्यों बढ़ता है। बेस प्राइस जो है 25 रुपया है। कितना है, 25 रुपये, क्योंकि भाई 25 रुपये में खरीदा गया था। रिफाइनरी वगैरह करने में उतना ज्यादा खर्च नहीं होता है, बहुत ही कम ही खर्चा होता है, क्योंकि प्रति लीटर की यहां पर बात हो रही है, प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में 25 रुपया। ठीक है, अब यहां बेस प्राइस 25 रुपया है। अब यहां पर देखिए एक्साइज ड्यूटी, ये जो एक्साइज ड्यूटी है ये लगता है केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा लगता है, केंद्र सरकार के द्वारा लगता है। अब यहां पर एक्साइज ड्यूटी जो है प्रति लीटर, अभी फिलहाल का मैं बता रहा हूं, लगभग 33 रुपया लगता है। कितना, 33 रुपया 1 लीटर का। यानी अगर आप 1 लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं तो वहां पर आपको बेस प्राइस तो 25 रुपया लग ही रहा है, लेकिन 33 रुपया केंद्र सरकार ले रही है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। यही तो खामियां है आप सब में। देखिए यहां पर अब वैट भी लगता है। ये जो वैट है ये लगता है राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा लगता है, राज्य सरकार द्वारा। और राज्य सरकार द्वारा ज्यादा नहीं लगता है, राज्य सरकार द्वारा 18 रुपये लगता है। कितना लगता है, 18 रुपये। ये हम बता रहे हैं पेट्रोल का। इसी तरह सेम टू सेम डीजल का भी होता है, लेकिन थोड़ा सा एक्साइज ड्यूटी में कमी आता है, वैट में भी थोड़ा सा कमी आता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आगे क्या है, डीलर कमीशन। डीलर कमीशन 3 रुपया से भी हल्का सा ज्यादा होता है। जब ये सबको हम जोड़ देंगे तो यही चीज आपका 80-81 रुपया पहुंच जाता है एप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो यहां पर देखिए डीजल और पेट्रोल का दाम कहां कहां से बढ़ा। यह डिपेंड करता है एक्साइज ड्यूटी पर। किस पर डिपेंड करता है, एक्साइज ड्यूटी पर डिपेंड करता है। बेस प्राइस तो 25 रुपया है ही प्रति लीटर। अब यहां पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगा भाई, तो स्वाभाविक है भी तेल का दाम बढ़ेगा। अब यहां पर या तो वैट, या सरकार अगर, राज्य सरकार अगर तेल का दाम बढ़ाना चाहे तो वैट को बढ़ा देगी। ठीक है, जैसे कि भी तेलंगाना की सरकार जो है वहां का वैट बहुत ज्यादा है, वहां पर वैट क्या है, ज्यादा है। केंद्र सरकार जो 33 रुपये यहाँ प्रति लीटर ले रही है ये हर राज्य के लिए सेम रहेगा, लेकिन वैट जो है, वैट एक प्रकार का टैक्स है, और यह टैक्स जो है यह राज्य सरकार पर डिपेंड करेगा कि वो घटाएगी या फिर बढ़ाएगी। बाकी बात ये डीलर का कमीशन है, प्रति लीटर 3 रुपया डीलर कमाएगा, क्योंकि भाई उसमें बहुत सारे वर्कर होते हैं, वो खुद अपना पूंजी लगाता है, तो वो 3 रुपये प्रति लीटर कमाएगा ही भाई, कमाना चाहिए, है कि नहीं। तो इस तरह से 80-81 रुपये लीटर पहुंच जाता है 1 लीटर पेट्रोल का दाम। अब डीजल का अगर बात करें तो डीजल का भी जो बेस प्राइस है लगभग 25 रुपया ही होता है, 24 पॉइंट कुछ होता है अभी का मैं बता रहा हूँ फिलहाल का। ठीक है, ये घट बढ़ सकता है। अब एक्साइज ड्यूटी जो है इस पर भी लग जाता है 28-29 रुपया। ठीक है, फिर वैट भी लग जाता है 17-18 रुपया, और उसके बाद में डीलर कमीशन 2.5-3 रुपया लग जाता है, तो उससे फिर क्या हो जाता है 75-80 रुपया पहुंच जाता है प्रति लीटर डीजल का भी दाम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्साइज ड्यूटी और वैट के चलते ही विशेष रूप से तेल के दामों में क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, बढ़ोतरी होता है। लेकिन एक मैं आपको बहुत बड़ा फैक्ट बताना चाहूंगा, जिस समय मोदी सरकार इस इंडिया में आए थे उस समय एक्साइज ड्यूटी जो था पेट्रोल में प्रति लीटर 9.48 रुपया था, यानी 9.5 रुपया भी नहीं था। लेकिन अभी कितना है, अभी 32 रुपया पहुंच गया है। बताइए, इतना छलांग लगा दिया है। पहले था 9.5 रुपया और अभी हो गया 32 रुपया। ऐसा नहीं कि मोदी ही सरकार में ऐसा होता है, और भी सरकारें आएंगी तो ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए डीजल में जो एक्साइज ड्यूटी जो उस समय था, मोदी सरकार जिस समय 2014 की बात है, कब का बात है, 2014 की, उस समय एक्साइज ड्यूटी जो था डीजल पर वो 3.56 रुपया था। लेकिन अभी वही कितना पहुंच गया है, 27-28 रुपया पहुंच गया है प्रति लीटर डीजल का। ठीक है, और हम बता दें ये इसी वर्ष का 2020 का अप्रैल से लेकर के जून का अगर हम आंकड़ा बताएं तो केंद्र सरकार इसी तेल से, डीजल और पेट्रोल से कमाई है 49,914 करोड़ रुपया, और फिर राज्य सरकार, सभी राज्य सरकार को मिला दें तो 29,812 करोड़ रुपया कमाए हैं केवल डीजल और पेट्रोल से। डीजल और पेट्रोल सरकार को कमाने का बहुत ही अच्छा रास्ता है। चाहेगी तो एक्साइज ड्यूटी या फिर वैट राज्य सरकार जो बढ़ाती है बढ़ा देगी भाई, डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा। ये सरकार पर डिपेंड करता है कि नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या जाने, ये जाने कि तेल हम तक कैसे पहुंचता है। सबसे पहले तेल का होता है इंपोर्ट, उसके बाद चला जाता है रिफाइनरी में, रिफाइनरी में जाकर के डीजल और पेट्रोल अलग अलग होता है। अलग अलग होने के बाद में ये इंडियन ऑयल कंपनी या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास चला जाता है, और ये कंपनियां क्या करती है, पेट्रोल पंप तक उस पेट्रोल या डीजल को पहुंचाने का कार्य करती है। जब वहां पर पहुंच जाता है तो वहां के जो मालिक होता है वो बेस प्राइस प्लस में एक्साइज ड्यूटी और फिर अपना इनकम है 100 और वैट
एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, वैट जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, टैक्स है ये, ठीक है, ये दोनों अब सब मिला करके जो प्राइस बनता है उस प्राइस पर प्रति लीटर की दर से वो डीलर क्या करता है, बेचता है कि नहीं। यार यहाँ पर हम आंकड़ा भी देख लिए कि भाई मोदी सरकार जब आए थे अपनी सत्ता में उस समय एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल में था 9.4 यानी 9.5 रुपया, और अभी हो गया है 32 रुपया। और हम एक्साइज ड्यूटी डीजल का बात करें तो लगभग 4 रुपया समझिए, 3.5 रुपया था, लेकिन अभी हो गया 28-29 रुपया। तो ये छलांग लगाया है कि नहीं। तो डिपेंड करता है कि एक्साइज ड्यूटी और वैट किस तरह से लगाया जा रहा है, उसी पर डीजल और पेट्रोल का दाम घटता और बढ़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि डीजल और पेट्रोल का दाम क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है, आदि आदि सब कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से देखिए, समझ में बारीकी से आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।